शांत प्रकाश जी, बीजेपी की भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और लगातार जो है पार्टी को मजबूत करना, लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाना, ये काम विकसित भारत संकल्प यात्रा में चल रहा है। कितना मजबूत आप देखते हैं और कितना फायदा आप देखते हैं कि बीजेपी को इससे पहुंचेगा? और क्योंकि अब राहुल गांधी की भी ये न्याय यात्रा जो है शुरू होने जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को उससे नुकसान हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, उससे आपने अभी जो प्रश्न किया कि ये कांग्रेस की यात्रा है या इंडिया अलायंस की है, या इसमें जो इंडिया अलायंस जो है उनके जो घटक हैं उनका किस प्रकार से योगदान रहने वाला है, ये सब चीजें स्पष्ट आपने पूछा इनसे, जिसको ये नहीं जवाब दे पाए। बेसिकली क्या है कि जो इंडिया अलायंस जो है वो इस यात्रा के होने से पशुपेश में आ गया है, क्योंकि जितने भी इंडिया अलायंस के जितने घटक हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जो क्षेत्रीय जो इनका स्थान है वहाँ की ये सूरमा है। और जाहिर सी बात है कि उसमें राहुल गांधी जो है जिस तरीके से यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, तो उसमें या तो सभी इनके घटक साथ शामिल होते तो इसको इंडी गठबंधन की जो है यात्रा माना जाता। अब चूंकि ये यात्रा जो है न मालूम किस आशय और उद्देश्य से की गई है, ठीक है, वो अपनी एक इमेज बनाने के लिए उन्होंने जिस तरीके से किया है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कहीं किसी चुनाव के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर चुनाव में जाना है तो आपको कहीं ना कहीं मुद्दे लेकर के अपनी यात्रा में जाना होगा। हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे अलायंस जो है वो क्या काम कर रहे हैं, उसकी चर्चा करनी होगी। अब चूंकि इसमें ये सब चीजें नहीं है जैसे इनकी प्रवक्ता ने बताया है और मैं जैसे सुना भी मैंने, तो उसमें ये सब चीजें नहीं है, तो इसको मैं नहीं मानता कि जो है ये किसी तरीके से इसको चुनाव के साथ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। हाँ, ये यात्रा जिस तरीके से चल रही है तो अपनी और ध्यान आकर्षण कराने के लिए राहुल गांधी जी जो इस यात्रा को चला रहे हैं, और इस बार ये यात्रा जो है पैदल यात्रा कम और बस यात्रा ज्यादा है, ऐसा भी मैं पढ़ रहा था। देखते हैं क्या कि किस प्रकार जो है इसको ये लोग आगे पूर्ण करते हैं। दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, किस प्रकार से। शांत प्रकाश जी, दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचेगा इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर और जो देश में विकास के काम किए उसके आधार पर काम कर रही है, उसके कारण से हम जीत भी रहे हैं। और सभी प्रदेशों में जिस तरीके से भी आपने 3 प्रदेशों में हमारी जो जीत का देखा, तो जिस तरीके से हमने वहां पर जीत अर्जित की है, मैं समझता हूँ कि जनता जो है वो हमारे काम को सराह रही है और वो जनता देख रही है कि आगामी 2024 में मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बना करके जिससे देश की प्रगति को और बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें इस प्रकार की यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो है प्रगति यात्रा वो अनवरत चल रही है और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, शांत प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि कितना फायदा इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है इस न्याय यात्रा के बाद? और क्या आपको लगता है कि वोटों की गिनती, वोटों की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी इस न्याय यात्रा से? देखिए, मैं तो सबसे पहले क्या इसमें लोकसभा में इनको लाभ मिलने वाला है, इस पर स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि इनके जो घटक हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस को कितनी सीटें देगी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, या पश्चिम बंगाल टीएमसी वहां पर कांग्रेस को कितनी सीटें ये जो है ममता जी जो है इनको देंगे चुनाव लड़ने के लिए, या पंजाब में कितनी सीटें इनको मिल जाएंगी। देखिए, इस वक्त तो इनको सीट जीतने की बात नहीं, सीटें किस प्रकार अपने घटक क्षेत्रों से मिलेगी उसकी इनकी जद्दोजहद है। ये यात्रा जो है वो ये तय हो जाए पहले कि इनको अपने जो घटक राज्य हैं जिनके साथ में इनका गठबंधन है वहां से चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिलने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि 2-2 सीटों के लिए ये तरस रहे हैं। कहाँ से ये जो है ना 2024 का चुनाव परिवर्तन कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा जो है ठीक है, ध्यान आकर्षण करने का विषय है, मगर यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो इनके घटक हैं जिनके साथ ये अपना इंडी गठबंधन बनाए हुए हैं उनमें इनको ये जो इनके साथी घटक जो है वो कितनी सीटें देने वाले हैं। जीतना तो बहुत बात की बात है,
तो ये देखते हैं कि इनका जो यात्रा से इनको इनके घटक जो है कितनी सीटें देंगे। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने इस चर्चा में जो है भाग लिया। फिलहाल राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है 14